फरीदाबाद जिले के गांव मचगर के एकमात्र जीवित स्वतंत्रता सेनानी 101 वर्षीय जगराम को वल्लभगढ़ की एसडीएम बेलिना राणा ने उनके घर पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों के अलावा गांव के सरपंच भी मौजूद रहे। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते इस बार सरकार की ओर से स्वतंत्रता सेनानियों को उनके घर जाकर सम्मानित किया जा रहा है। 1940 में आजाद हिंद फौज में शामिल रहे स्वतंत्रता सेनानी जगराम ने 1944 में 2 साल की जेल भी काटी थी और फिर 1947 में वह भारतीय फौज में जाट रेजिमेंट में शामिल हुए। वहीं एसडीएम ने कहा कि आज उनका सौभाग्य है कि उन्हें एक स्वतंत्रता सेनानी के घर पहुंचकर उन्हें सम्मानित करने का मौका मिला है। देश के लिए इनका योगदान बहुत बड़ा रहा है और हम सभी को इनसे सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, हर साल राष्ट्रपति द्वारा आयोजित एट होम कार्यक्रम में इन्हें बुलाया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना के चलते हम इन्हें घर पर ही सम्मानित करने आए हैं। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी जगराम राम के बेटे दलबीर सिंह ने बताया कि देश के लिए उनके पिताजी ने जो काम किया है उसे लेकर सरकार हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त को उन्हें सम्मानित करती रहती है, लेकिन इस बार प्रशासनिक अधिकारी हमारे घर आकर सम्मानित कर रहे हैं, जिसके लिए वे उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने बताया कि उनके पिताजी 1940 में आजाद हिंद फौज में शामिल हुए थे और 1944 में उन्होंने 2 साल का कारावास भी काटा। उन्होंने बताया कि उनके पिता एंटी मिसाइल के जानकार भी थे और दूसरे विश्व युद्ध में उन्हें कई मेडल मिले। इसके बाद 1947 में वह भारतीय सेना के जाट रेजिमेंट में शामिल हुए, जहां उन्होंने 15 साल देश की सेवा की। उन्होंने कहा, हम भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच, हमारे परिवार में इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी हैं। ये आज हम सभी का सौभाग्य है कि हम आज श्री जगराम जी के घर पहुँचे हैं, जो कि जिन्होंने अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया है और फ्रीडम फाइटर रहे हैं। उनकी उम्र 101 साल है और आज सभी के लिए वो प्रेरणा का स्रोत है और हमारा ये सौभाग्य है कि हमने उनसे आज आशीर्वाद लिया और प्रेरणा ली कि हम भी अपने देश के लिए योगदान करें। उनका योगदान बहुत बड़ा है, हम भी जिस छोटे छोटे रूप में योगदान कर सकते हैं हम सभी लोग ज़रूर करें। सरकार जी, वैसे तो प्रेसिडेंट साहब इनको एट होम के लिए राष्ट्रपति भवन बुलाते हैं, लेकिन इस साल कोरोना के चलते हमारे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम आके इनसे मिल सके और इनके योगदान के लिए इनका धन्यवाद कर सके। उसी चीज़ के लिए हम यहाँ पे आज पहुँचे। सर दलबीर सिंह, फ्रीडम फाइटर उत्तराधिकारी व सहायक, गांव मचगर, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद। बहुत ही सराहनीय काम है, इसका मतलब वर्णन नहीं किया जा सकता कि भाई इसको इतनी खुशी जाहिर होती है कि जो हमारे पिताजी ने देशभक्ति के लिए अपना बलिदान दिया, आज उनको उनकी बलिदान पर ऑफिसर, हरियाणा सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार अच्छे फंक्शनों पे 15 अगस्त 26 जनवरी पे सम्मानित करती रहती है और उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा करती रहती है। अभी तक हमें कोई परेशानी प्रशासन या किसी आला अधिकारी के द्वारा नहीं हुई है, ठीक है जी, और होती है तो उनका वो तुरंत समाधान भी करते हैं। तो आज हमारी जो राष्ट्रपति के द्वारा 9 अगस्त का जो भारत छोड़ो आंदोलन के उपलक्ष्य में जो घर पर अधिकारी सम्मान के लिए आ रहे हैं, बहुत ही हमारे लिए सराहनीय काम है और हम प्रशासन का धन्यवाद करना चाहते हैं कि प्रशासन एक स्वतंत्रता सेनानी को और उनके कार्यों के लिए घर बैठ के सम्मान देता है और उनकी उम्र का लिहाजा करता है, तो हम धन्यवाद करते हैं जी। अच्छा, अभी तक हमारे पिताजी ने हमको अपनी आत्म जीवनी बताई थी, तो उसमें 1940 में वो INA में भर्ती हुए थे। 44 में वो 2 साल जेल में भी रहे हैं। जेल में रहने के बाद उन्होंने बहुत बुरे वक्त देखे। वो इन्फेंट्री में थे, एजेटिव नायक, तो वो एंटी मिसाइल गन के जो जानकार थे। तो उनका आज भी जो डिस्चार्ज बुक में उनको बहुत मेडलों से सम्मानित किया गया है, जिसमें 1940-45 का स्टार मेडल है, सेकंड वर्ल्ड वार है और अपना ये रक्षा मेडल है। 3-4 मेडलों से उनको सम्मान दिया गया है द्वितीय विश्व युद्ध में। उसके बाद उन्होंने सन 47 में भारतीय सेना को ज्वाइन कर लिया, जिसमें उन्होंने 15 साल अपनी सेवा बतौर जाट रेजिमेंट में बतौर हवलदार के पद पे दी थी, ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने अपनी सिविलियन टाइम में अपनी सर्विस करी थी ABB कंपनी में। तो उन्होंने अपने परिवार के लिए और देश के लिए बहुत ही कुर्बानियाँ दी हैं और उसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं और हम अपने आप को एक बहुत ही अच्छा मानते हैं कि भाई हम एक स्वतंत्रता सेनानी के घर में हमारा जन्म हुआ है।
अच्छा, जब वो हम एक ऐसा पल होता है कि जिसको हम बताया नहीं जा सकता, बहुत ही एक शोभनीय पल होता है कि जिसका हम मन और दिल से ही वर्णन कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के सामने ये नहीं बता सकते कि ये चीज़ इस प्रकार होती है। ठीक है, हम राष्ट्रपति के पास भी 2 दफ़े गए हैं, डीसी साहब के पास तो अमूमन 15 अगस्त 26 जनवरी पे हम जाते हैं, तो बहुत ही सम्मान करते हैं वो लोग। ठीक है जी, तो इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है, मतलब, लेकिन अच्छा करते हैं। देखिए, बड़ा अच्छा लगता है कि जो हमारे दादाजी हैं वो एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, फ्रीडम फाइटर के नाम से जाने जाते हैं, और उन्होंने देश की सेवा के लिए जो अपने सारी उम्र उनकी उसमें लगाई है, और अपना यानी कि पूरा जीवन सही फौज में जो दिया है। देखिए, खुशी तो होती है कि भाई जो हमारे दादाजी हैं उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया है। वो सुभाष चंद्र बोस जी के साथ वो फौज में भी रहे थे और देश की सेवा में भी रहे थे, तो बड़ी खुशी जाहिर होती है इस चीज़ से, और युवाओं में भी एक जोश पैदा होता है कि हाँ भाई हमारे गांव में भी एक स्वतंत्रता सेनानी है। अच्छा, आप देखिए, हमने जो जगह बनाई हुई है ये हमने फौजियों के नाम से ही रखी हुई है, जो हमारे एक वीर चक्र विजेता के उससे सम्मानित हुए थे, वो शहीद हुए थे उसमें श्रीलंका में, तो उनके नाम से ही हमने ये बिल्डिंग बनाई हुई है। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक फ़ौजी कमेटी बनी हुई है जिसमें 80 फ़ौजी हैं, तो उनके लिए ये जगह हमने तैयार की हुई है। इसी में अपना 15 अगस्त का 26 जनवरी का प्रोग्राम रखा जाता है। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।